सिंधिया के गढ़ में बनेगी कांग्रेस की सरकार। सिंधिया शिवराज की उड़ी नींद, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। आपको बताते चले, पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शिवपुरी जिले की 5 सीटों में से 3 पर कब्जा जमाकर भाजपा को सिर्फ 2 सीटों पर सिमटा दिया था। इसमें भी कहा जाता है कि शिवपुरी शहर की विधानसभा सीट यशोधरा राजे सिंधिया ने अपने स्वयं के व्यक्तिगत रसूख व लोकप्रियता के दम पर जीती थी। करीब 2.25 साल पहले हुए उपचुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से पोहरी की सीट भी छीनकर अपना आंकड़ा 3 कर लिया और कांग्रेस के पास सिर्फ पिछोड़ करैरा रह गया। अब विधानसभा चुनाव में चंद महीने बाकी हैं। पार्टी संगठन की चुनावी कवायदों के बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया संयुक्त रूप से किए गए शिवपुरी जिले के चंबल बुंदेलखंड मालवा की इस संगम भूमि पर एकजुटता की सियासत की जो नई इबारत लिखी है, कहा जा रहा है कि उसके नतीजे जल्द परिलक्षित होंगे। अब आपको बताते चले कि शिवपुरी गुना सिंधिया परिवार की पारंपरिक सीट रही है। सिंधिया परिवार की 3 पीढ़ियों ने इसे अपना संसदीय क्षेत्र बनाया, लेकिन सिंधिया परिवार का अभेद्य राजनीतिक दुर्ग 2019 के आम चुनाव में मिली पराजय के बाद जर्जर होता दिख रहा था। अब आपको बताते चले कि शिवपुरी कलेक्ट्रेट के सामने स्थित प्ले ग्राउंड में शिवराज सिंधिया की उपस्थिति में आज आयोजित जनसेवा कार्यक्रम में जिस भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ी, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इस अंचल की राजनीति भूमि को अपने लिए उर्वरा बनाए रखने भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। शिवराज सिंह खुद को मामा बताते हुए स्थानीय जनता से अपने चिर परिचित सरल सहेज अंदाज में बात की। सरकार को जनता का हित चिंतक निरूपित करने के लिए नौकरशाही पर शिकंजा कसा। मंच से ही अफसरों के निलंबन के हुक्मनामे सुनाए और जनता का त्वरित काम करने वाले अफसरों की पीठ ठोकी। उधर इस संसदीय क्षेत्र से लगातार 4 वर्ष सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि यहाँ के एक नेता से व्यक्तिगत तौर पर परिचित है, लिहाजा उन्होंने स्थानीय भाजपा नेताओं को नामों से संबोधित कर उनकी कौशल क्षेम जाने और राजनीतिक चर्चाएं की। शिवराज और सिंधिया ने आज के दौरे में स्थानीय मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को जिस कदर महत्व दिया, उससे यह भी जाहिर हो रहा है कि यशोधरा ने भगवान शिव की नगरी में अपनी महत्ता बरकरार रखी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।